सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणा विंदं गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजमंडल का भ्रमण करते हुए अनेकों भगवत लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए अब महावन की ओर प्रस्थान किया। अब बादग्राम समीपी है। महावन, गोकुल और रमणरेती, रावल, इन्हीं के मध्य में है श्री बादग्राम। महावन गोकुल एक ही है, जैसे ये घर और ये खिरक, समझ रहे हैं? गांव में होता है ये हमारा घर है, ये घेर है, ऐसे है, कोई अलग नहीं है, एक ही है। नाम अलग अलग ले लिए गए हैं। जैसे प्रभु जो पधार रहे महावन में आए हैं और पूतना का वध गोकुल में हुआ,
तो यही है, ये सब एक ही महल है। जैसे अलग अलग वर्णन हो, आगे जैसे आएगा। महावन में प्रभु का उत्सव हो रहा है और गोकुल में पूतना का उद्धार कर रहे हैं और भी दैत्यों का उद्धार किया है। तो ये एक ही है, अलग अलग नहीं, महावन के ही अंतर्गत है। मधुराति मधुर रमणीय वातावरण से युक्त ब्रज वसुंधरा, 12 वन, 12 उपवन और 12 प्रतिवन, 12 अधिवनों से पूरित है। अत्यंत महामहिमाशाली है। इससे बड़ी महिमा क्या होगी। स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि यहाँ क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं, अपने जनों को आनंद प्रदान किया है, इस रज का आस्वादन लिया है, स्वयं अनेक रूप होकर इस रज को चखा है। इससे महिमाशाली कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। काम को किला कुमुद खदीर वन, छत्र ताल बहुलावन बेल, 12 वन। भद्र भांडीर महालोह जंग, 12 वन युगल सुकेली। इन 48 वनों में ये जो मुख्य हैं, वैसे संपूर्ण ब्रजमंडल में 138 वन हैं जिन्हें प्रभु का श्रीअंग कहा जाता है। जितना आप ढूंढते जाएं, ये तो वे है जितना वर्णन किया जा रहा है, वैसे 138 वनों का वर्णन आता है। ये वन श्री भगवान के श्रीअंग ही हैं, साक्षात प्रभु ही हैं। प्रभु में और धाम में भेद नहीं है। धाम उपासना से ये अनुभव हो जाता है। धाम का आश्रय ले ले तो ये बात जान जाएगा। बस धाम का आश्रय ले ले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। प्रभु से बढ़ के जैसे नाम की महिमा है, ऐसे ही नाम इतना महिमाशाली इस धाम में गूंज रहा है। धाम का वास होने से निरंतर नाम का रटन, हृदय में श्यामा श्याम की प्रीति, उनकी लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। जैसे एक चद्दर के 4 कोने हैं, एक को खींच लो तो पूरी पूरी चद्दर आ जाती है। ऐसे ही मानो नाम रूप लीला धाम प्रभु रूपी एक चद्दर है, उसे एक तरफ से खींच लो। सबसे सरल है धाम, सबसे सहज और सरल, पर भगवत कृपा से ही इसका आश्रय और वास मिल पाता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, मन से भी नहीं सोचा जा सकता। लाडली जी की अत्यंत कृपा हुई तो धाम का वास अनुभव में आ रहा है, वास प्राप्त हो रहा है और आश्रय ले पा रहे हैं। जो यहाँ नहीं रह पा रहे, बाहर हैं, वे आश्रय लेके रह रहे हैं। ये केवल श्री जी की स्पष्ट कृपा है, स्पष्ट कृपा है। महावन का नाम एक महान महानामक ऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत तप किया। उनके नाम से महान, महा का आगे का महान और वन, इससे ये महावन कहलाया। 5000 वर्ष तक उग्र तप किया यहाँ। और दूसरा, ये प्रभु की नित्य क्रीड़ा स्थली है। यहाँ स्वयं रसराज परम पुरुष, वेद जिन्हें नेति नेति कहता है, बस संकेत करता है, वे प्रभु यहाँ खेले हैं, यहाँ के वासियों को आनंद प्रदान किया है और यहाँ के जनों से आनंद लिया है। आनंद की अनुभूति करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान किया है यहाँ से प्रभु ने। यहीं की एक लीला है। एक बार श्री ठाकुर जी ऐसे बैठे बैठे विचार हुआ कि हम तो बड़े हो रहे हैं पर हमारी चोटी तो मोटी नहीं हो रही, बड़ी नहीं हो रही। बड़ी समस्या, प्रभु बड़े गहन चिंतन में पड़ गए। छोटे से लाल बिहारी हैं तो ऐसे चोटी पकड़ने देखते हैं और दाऊ जी की चोटी देखते हैं कि मेरी चोटी बड़ी कब होगी, मैया कबहुक बढ़ेगी यह चोटी। और ऐसे हाथ में चोटी लिए देहरी पर आवाज देते जा रहे हैं, मैया ओ मैया। मैया ने सुनी, हाँ लाला आजा, अंदर आजा। बोले कहा हुआ? बोले एक समस्या समाधान करो जाको। बोले क्या? कि देखो दाऊ जी की चोटी इतनी मोटी है और हमारी चोटी इतनी पतली है, ये मोटी कब बढ़ेगी, कब होगी? तो मैया कहती है
देख दाऊ जी खूब दूध पीवे, बढ़िया मक्खन खाते हैं, और तू ना दूध पीवे ना खावे है, बढ़िया दूध पी और मक्खन खा, तेरी भी चोटी बढ़ जाएगी। बोले ठीक है ले आओ। तुरंत वहाँ वो विलंब का काम नहीं, ले आओ दूध। थोड़ा दूध पिया, फिर ऐसे चोटी देखने लगी, बड़ी नहीं बड़ी। फिर कहने लगे देखो मैया आपने कहा कि दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, ये तो बड़ी नहीं है। बोले ऐसे थोड़ी बढ़ेगी, दूध पी फिर हमें पहुँचेगो फिर बढ़ेगी। तो ये प्रभु की भी समस्याओं को हल करने वाली भूमि है। यहाँ के वासीजन उनकी भी समस्याओं को दूर करते हैं। पूतना आई मारने, जब उसका उद्धार प्रभु ने किया तो श्री लालजू को अंक में लेकर गाय की पूंछ से और ऐसे झाड़ा लगा रहे हैं कि सब भगवान तेरी रक्षा करें। तो प्रभु की भी समस्याओं को दूर कर देने वाले ये अत्यंत महिमाशाली है। यहाँ प्रभु ने लीला करी, नित्यवास है प्रभु का, नित्यवास है। यहाँ से एक कदम भी प्रभु दूर नहीं जाते, निरंतर यहाँ वास करते हैं। उस समय तो प्रकट हुए ही हुए, और जो भक्तजन यहाँ भजन किए हैं, कर रहे हैं या करते रहेंगे, उनके हृदय में अनुभव कराते हैं, उनके नेत्रों के सामने रहते हैं, उनके संग खेलते हैं प्रभु। प्रभु की क्रीड़ा भूमि और प्रभु के प्रेमी जनों की भजन स्थली, उनकी क्रीड़ा भूमि। बड़े बड़े महापुरुष हुए यहाँ, उनकी तपस्थली भजन स्थली है, साधन स्थली है। श्री महाराज आसकरण जी, मदन गोपाल दास जी महाराज, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री छीत स्वामी जी, श्री नारायण दास ब्रह्मचारी जी, श्री जादवेंद्र दास जी कुम्हार, श्री जगन्नाथ जोशी जी, श्री बाबा वेणु जी, श्री गोविंद दास भल्ला जी, कृष्णदास जी, यादवेंद्र दास जी, अली खान जी, ताज बीबी, अनेकों ऐसे महापुरुष हो गए जो इस भूमि में रह के निरंतर जो लीलाएं हुई थी उनका साक्षात अनुभव किए हैं, और उनके चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया उन्हें अनुभव करा दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब लालजू प्रकट हुए और श्री वसुदेव जी लेकर यहाँ आए, तो रात्रि का समय था। लाकर मैया के अंक, सब योग निद्रा में सोए हुए हैं, मैया के समीप विराजमान, हम संक्षेप में बता रहे हैं, विराजमान कर दिया। और जो पुत्रे थे, योग माया थे, उन्हें लेकर वापस चले गए। तो ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ हमारे लालजू प्रकट हुए हैं। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। तो हमारे लालजू प्रकट हो रहे हैं। एक जिनकी देवता स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करने के, प्रभु पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रकट हुई है, सब पे कृपा करने के लिए प्रकट हुई है, सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुई है। उनका अवतार हो रहा है वसुदेव जी के यहाँ कारागृह में। और हमारे लालजू निकुंज बिहारी, उनका अवतार हो रहा है अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए, रस रीति को प्रदान करने के लिए श्री नंद बाबा के यहाँ। तो ऐसा वर्णन आता है जब वसुदेव जी उनको लेकर आए भगवान श्री नारायण को बाल रूप में, तो यहाँ आकर जब श्री यशोदा जी के समीप विराजमान किया तो हमारे लालजू वे प्रभु विराजमान हो गए, सम्मिलित हो गए, मिलित हो गए। तो जब दैत्यों का उद्धार किया है, असुरों का उद्धार किया, तो उन प्रभु ने किया। और जब यहाँ सब प्रेममयी लीलाएं की है तो हमारे लालजू ने की है। और जब यहाँ से गए हैं तो वही प्रभु गए, हमारे लालजू ही रहे, यहाँ से कभी नहीं गए। अद्भुत लीलामयी भूमि है, चारों ओर सुंदर वातावरण है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, सुख पिक कपोत अद्भुत मद में मत हुए गान कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर कलरव कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है कि आज विशेष बात है, आज कुछ है। चारों ओर जय हो, बधाई हो, ऐसी ध्वनि हो रही है। मधुर गुंजार मधुकर कर रहे हैं। इन सब का कारण क्या है? अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु अपने जनों को सुख देने, भक्तों का उद्धार, जैसे भक्तों का उद्धार करना, असुरों को
परमपद पहुंचाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, ऐसे देखने से हो जाए। ये तो अपने प्रेमी जनों के संग यहाँ लीला करके अपने अनुरागी प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। उन लीलाओं का गायन श्रवण करके जो भी होगा उनकी प्रभु तक पहुंच हो जाएगी, प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा, इन लीलाओं में सम्मिलित हो जाएगा सहज रूप से। इसलिए प्रभु ये लीला करते हैं। वरना प्रभु के लिए किसी का उद्धार करना कोई, अरे एक नाम त्रैलोक ही तारे, अद्भुत महिमा से युक्त है। जाकर नाम सुनत सुख होई, जिनका नाम सुनने से सुख हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वे प्रभु पधार रहे। वे मारने के लिए किसी को नहीं, प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपने अनुरागी प्रेमी जनों को परमानंद में डुबोने के लिए आते हैं। इन लीलाओं का गायन श्रवण करके भक्तजन उनकी प्राप्ति कर लेते, इसलिए प्रभु लीला करते हैं। एक बार श्री मीरा जी अपने दादाजी श्री दूदास जी के पास बैठी थी, संग में जयमल जी भी थे। तो जयमल जी ने कहा कि जीजा, हमें तो समझ नहीं आता प्रभु अवतार क्यों लेते हैं। अगर मेरा बस चले ना, मैं ही सब इन दैत्यों का, इन असुरों का वध कर दूं, प्रभु को अवतार ही न लेने दूं। उन्हें क्या जरूरत है अवतार लेने की। एकदम मीरा जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम ही सबको परम पद का अधिकारी बना दोगे, तो फिर उनके अनुरागी जन उनकी लीलाओं का गायन श्रवण करके कैसे सुखी होंगे। तो मीरा जी ने कहा, हम तो सबको प्रणाम करते हैं, रावण जी को भी, हिरण्यकशिप को, जीव को, और जितने भी हैं, कंस को, सबको प्रणाम करती है। जयमल जी ने कहा, वाह जीजा वाह, ये आपको किसने सिखा दिया, ये नई रीति, क्या आप असुरों का संग दे रही है। उन्होंने कहा, हम असुरों का संग नहीं दे रहे हैं, हम तो इनको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, इनके कारण प्रभु अवतार धारण करते हैं, लीला करते हैं, जिनकी लीलाओं को गाकर भक्तजन सहज उनकी प्राप्ति कर ले। लीला गायन बहुत सहज है। लीला गायन से अत्यंत शीघ्र हृदय विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो मलिन हृदय ना, बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है और प्रभु की प्रीति हृदय में प्रकट हो जाती है। ये लीला गायन की विशेष महिमा है। लीला गायन श्रवण रूपी पालकी में बैठकर प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अत्यंत सहज है। और साधन करो तो हृदय को साधना पड़ता है, ये करो, ऐसा नहीं करो। और लीला गायन आप सहज में बैठे हैं, जितना उत्तम श्रवण होगा उतना उत्तम आपका चिंतन बनेगा। बैठे हैं, वही चल रहा है, आ जाए श्री लीला। देखो क्या हो रहा है, कैसे हुआ, लीला के श्रवण से। अनेकों, देखो रत्नावती जी, मथुरा की गोपीजन, ब्राह्मण पत्नियां, क्या साधन किया, केवल लीलाओं का गायन श्रवण किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। प्रभु पधार रहे हैं। सूरदास जी अपनी वाणी में इसका वर्णन कर रहे हैं। गोकुल प्रगट भये हरि आई, अधम उदाहरण असुर संहारन, अंतर्यामी त्रिभुवन राई। माथे पर धरी वसुदेव ल्याए, नंद मेहर घर में पहुँचाई। जागी महरी पुत्र मुख देखत, पुलक अंग उर में न समाई। गद गद कंठ बोल नहीं आवे, हर्ष बंत है नंद बुलाई। आवहु कंत देव प्रसन्न भये, देव प्रसन्न हो गए, प्रभु पधारिए। पुत्र भयो मुख देखो धाई, दौरी नंद गए सुत मुख देखो। सो शोभा सुख वरनी ना जाई, सूरदास पहले यह मांग्यो। दूध पियावन जसुमति माई। प्रभु आ गए महावन की धरा पे अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए। पूरा महावन सुंदर सुंदर तृणों से स्फुरित हो गया है। वहां की समस्त धरा नवीन नवीन अंकुरों से पूरित हो गई है। लताएं पुष्पों से, वृक्ष फलों से बोझिल हो रहे हैं। चारों ओर अत्यंत आनंद में वातावरण है। मधु छत्रों का भरमार है। मधुमक्खियां एक
जैसे उनका होता है ना मधु छत, उस पे बैठती हैं, फिर उसे छोड़कर दूसरा छत तैयार करती हैं। मानो ऐसा कहती हैं इसे ले जाओ प्रभु की सेवा में लगा दो। समस्त चराचर परमानंद में डूब रहा है। सुबह होते ही अभी तक लेकिन किसी को ये बात पता नहीं है। जैसे ही सबकी आंख खुली प्रातःकाल होती तो मैया की दृष्टि गई। वो तो देख के बस हर्षित, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बार बार बस देख रही हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, किसको दिखाऊं, किसे बुलाऊं, किसे बताऊं, अंदर यही चल रहा है। तुरंत आवाज दी, अरे सुनंदा जी सुनो, ये इनकी ननद है ना, उनको बुलाया। अरे जाओ जाओ, खिरक में ब्रजराज को बुला लाओ, खिरक में ब्रजराज बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ, पुत्र हुआ है, उन्हें बताओ जाके। उन्होंने भी जैसे ही लाला का दर्शन किया वे भी सुधि बुद्धि खो बैठे। अरे नील रत्न है, ऐसी शोभा है, दिव्य आभा छाई हुई है, क्या उनके रूप का वर्णन करें। मदन देखत ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल है जाई। ऐसे हैं लालजू महाराज, कोटि कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों के मन का भी मंथन कर देने वाले। उनकी परछाई देख ले तो स्वयं मदन मोहित हो जाए, विकल हो जाए, ऐसी शोभा। बस एक टक देखी, गिरती पड़ती बेसुध दौड़ते हुए खिरक में पहुंची। उन्हें ये भी भान नहीं है कि श्री नंद जी और सब परिकर के संग बैठे हैं, तो एक मर्यादा होती है ना, पर वे भूल गई सब। सीधा गई और कान पे जाकर कहा, बधाई हो, लाला हुआ है, यशोदा जी आपको याद कर रही हैं। बाबा ने जैसे ही सुना कि लाला हुआ है, अब तो समाधि लग गई कुछ क्षण के लिए। फिर मानो चेत हुआ, तत्काल अपना साफा बांधा, तुरंत दौड़े, आकर देखा नीलोत्पल नील आभा से युक्त श्री लालजू महाराज। बस देखते ही विचार करने लगे कि इसी को तो मैं देखता हूं हर समय ध्यान में, यही तो मेरे चिंतन में बना रहता है, हर समय वही चिंतन तो होता है। ऐसी आवाज से युक्त है। श्री यशोदा मैया को और बाबा को एक ही स्वप्न, एक ही चिंतन बना रहता था। एक लाला है, नील उसका प्रकाश है, हमारे आंगन में खेल रहा है, कभी अंक में बैठ जाता है, ऐसे वो देखते रहते थे। जब नेत्रों से देखा कि प्रकट रूप में जो मैं भावना में देखता हूँ, जो मैं चिंतन में देखता हूँ, आज मेरे नेत्रों के सामने है। बाबा बस, अरे ये तो वही है, वही है जिसके लिए मैं विकल था, जिसका रात दिन मुझे ध्यान बना रहता, ये तो वही है। नंद जी सब कुछ भूल गए। नंदराय के नवनिधि आई, जो ही लालजू ने प्रकट हुआ तो जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जो ही लालजू प्रकट हुए हैं तो मानो लक्ष्मी जी यहीं वास करने लग गई, अपनी चंचलता छोड़कर यहीं विराजमान हो गई। संकेत है, यदि लक्ष्मी जी चाहिए प्रभु के चरण पकड़ लो, इनके सिवाय कहीं स्थिर नहीं होंगी, कहीं भी स्थिर नहीं होंगी, अस्थिर हैं, यहीं विराजमान हो गए। समस्त निधियां सिद्धियां सब विराजमान, माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल पीत वसन भुज चारु सुहाई। बाजत ताल मृदंग यंत्र गति चरची अर्गजा अंग चढ़ाई। अक्षत दूब लिए सिर बंदत, नंदोत्सव की बधाई होने लगी। घर घर बंदन बार बधाई। छिरकत हरद दही हिये हर सत, गिरत अंक भरी लेत उठाई। सूरदास सब मिलत परस्पर, दान देत नहीं नंद अघाई। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम। सूतमागध वंदीभ्यो ये अन्य विद्योपहारम।
उपजीविना। दान देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और दान केवल नंद बाबा नहीं दे रहे, वे तो आनंद में बड़े बड़े पहाड़ लगा के उनका दान कर रहे हैं। तिल का पहाड़, अमुक 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 सब दान किए जाने, ब्राह्मण जन और भी सूत मागध बंदी जन जो भी आ रहा सबको दान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात हुई कि दान केवल नंद बाबा नहीं दे रहे, जिसके भी हाथ में जो वस्तु आ रही है उत्तम से उत्तम वे दान दे देता है। किसको दिया जा रहा है ये भी कोई नहीं देख रहा, बस दिए चले जा रहे हैं। जिसके पास जो वस्तु है सब लुटाए जा रहे हैं। कुबेर जी ने सोचा कि हम भी प्रभु की कोई सेवा करें, तो ऐसे आकाश से धन बरसाना प्रारंभ कर दिया। 2 घड़ी तक लगातार स्वर्ण की वर्षा होती रही। नंद बाबा को जाकर बताया ब्रजवासियों ने, उन्होंने कहा बस बस उसे उठाओ और सब यमुना जी में फेंक दो, हमें चाहिए ही नहीं। करेंगे क्या, सब यमुना जी में फेंकवा दिया उसे। सब आनंद में है, कौन दान दे रहा है, किसको दान दे रहा है, क्या दान दिया जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा, बस सब देने पे लगे पड़े हैं। बाबा तो लुटा ही रहे हैं, मनस्वी वस्त्राभूषण, सुंदर सुंदर घर बार, जो जिसको चाहिए सबको सब कुछ दे रहे हैं। रत्न कोष ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, सूत मागधों को, सबको दान दिए जा रहे हैं बाबा। केवल घर ही नहीं, मन भी भर दिया। इतना दान दिया सबको कि सब मन से छक गए। कितना भी मिल जाए मन तृप्त नहीं होता, बनी रहती है एक और संख्या बढ़ जाए। ये एक संख्या के पीछे पूरा जीवन बेकार। इतना दान दिया बाबा ने कि मन भी छक गया, नहीं चाहिए, छोड़ छोड़ के चले गए, नहीं चाहिए हमें, मन छक गया। आज मन छक जाए, आनंद में हो जाए। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि जब तक तुम्हारा मन से बात नहीं बनेगी, बहुत कुछ है अंदर, अगर बात नहीं प्रारंभ में था कुछ नहीं प्राप्त हो। स्वीकार कर लो, प्रभु के चरणों का जहाँ चिंतन प्रारंभ हुआ सब ठीक हो जाएगा। चिंता तभी मिट सकती है जब चिंता हरण प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। तो बाबा ने इतना दान दिया, सबकी चिंतित वस्तुएं प्रदान कर दी, सब आनंद में डूबे हुए हैं। मन भर गया, मन भर गया। एक संत कह रहे थे, उनसे प्रश्न किया कि मन नहीं लगता, बोले हाँ मन को मन भर दे दो। समझे, मन को मन भर दे दो, इसका तात्पर्य है कि मन को इतना भजन, इतना नाम दो वे भर जाए, उसके बराबर की वस्तुएं दे दो तो हो जाएगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा। अब एक आध माला की, अब कहते हैं नाम जब करते हुए मन शांत नहीं हुआ, ऐसे बात नहीं, निरंतर की ओर बढ़ो। जहां मन में प्रवेश हुआ ना नाम का, अब मन पंगु हो जाएगा। मन भर गया, इतना दान दिया, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मना कर दे रहे, ले जाओ, वो कह रहे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ले लो, ये तो ले ही लो, ये तो लेना ही पड़ेगा। वो कह रहे नहीं चाहिए बाबा, बस अब नहीं चाहिए। कनक माट मगाई हरद दही मिलाए, छिड़के परस्पर छल बल धाई के। सुंदर सुंदर कनक कलश हैं, उनमें हरद दही आदि मिलाया हुआ है और परस्पर उसका छिड़काव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं। इसी उत्सव में एक वृद्धा मैया आई, उत्सव हो रहा है, दूध दही सब लुटाया जा रहा है, परस्पर तेल उसमें हल्दी आदि घुरी हुई है वे डाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, चारों ओर परमानंद छाया हुआ है। अब ब्रजवासी सब आनंद में डूबे हो, यही नहीं पहचान रहा कौन सामने, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बड़ी बूढ़ी मैया आई, बस वो इतना ही कह रही, मुख में दांत नहीं थे, हाथ में लठ था और बस चली आ रही, कह रही का भयो, बस इतना ही पूछ रहे का भयो। तो एक ब्रजवासी बालक आया सामने, हाथ में माखन का लौंदा, जैसे उन्होंने बोला का भयो तो मुंह ऐसा खुला, खींच के मारा एक माखन का लौंदा, वो सीधा मुंह में गया। तो उन्होंने कहा लाला भयो जैसे ही मारा ना वो सीधा मुंह, तो बोली आहा, तो वे भी नाचना प्रारंभ कर दिया। इतना परस्पर आनंद हो रहा है, एक दूसरे की गठजोड़ कर दी, तेल घी एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, सब आनंद। बड़े बड़े कुंड हैं उनमें कूद गए सब, इतना आनंद हो रहा है। अरे परमानंद प्रकट हुआ है, परमानंद
सिंधु सुखदाता, ये प्रभु प्रकट हो रहे हैं। अरे सच्चा आनंद यही है, सच्चा आनंद है। जब तक यहाँ से भटके तो कुछ भी प्राप्त कर लो, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु के आश्रित हो जाओ, प्रभु को अपना मान लो, कुछ मत करो, आनंद पीछा नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं होगा, हृदय परम आनंद में डूबा रहेगा। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, गौरस कीच मचाए। चारों ओर दो दही की कीच मची हुई है। आज बन को जिन जाओ, कोई आज बन मत जाओ, बाबा ने घोषणा कर दी, कोई आज बन नहीं जाएगा, गौओं को यहीं रहने दो, सब आनंद में डूबो, नाचो गाओ। यहाँ परमानंद प्रकट हुआ है। ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गनक धुनी। पिय पहले पहुँची जाय, अति आनंद भरी। लक्ष्मी सी जहाँ मालिन बोले, बंधन माला बांधत डोले। द्वार बुहारत फिरत अष्ट निधि, कौरन सथिया चीचत नवनिधि। ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गनक धुनी। चारों ओर आनंद छा रहा है। लालजू प्रकट हुए हैं, बाबा के लाला हुआ है। ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भुन्नृप। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो गया, चारों ओर लक्ष्मी जी ही विराजमान है। अरे यहाँ सब साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं, जिसे देखो दिव्य शोभा से संपन्न है, प्रभु अधीन है। इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी या और भी हैं आए तो ऐसा लगे कि नहीं, अरे प्रभु अधीन होके इनके प्रेम के आए हुए हैं, तो इनसे ज़्यादा महिमा किसकी होगी। प्रभु इनके प्रेम के अधीन होके आए हुए हैं। चारों ओर आनंद छाया हुआ है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ बाबा के आंगन में खेल रही हैं। ऐसा कहते हैं बाबा का आंगन कितना बड़ा था, महल है कितना बड़ा होगा, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मानो, यहाँ से राधा वल्लभ जी का मंदिर और आगे के तो चीर घाट तक, और होगा तो यहाँ से मान लो टटिया आश्रम, इतना बड़ा महल होगा। संपूर्ण ब्रजमंडल सब समाहित हो गए, फिर भी जगह खाली है। 84 कोस ब्रज भूमि के समस्त वासी जन यहाँ आ गए और फिर भी जगह खाली है। बड़े बड़े समस्त देवता आ गए, फिर भी जगह खाली है। इतना बड़ा आंगन हो गया बाबा का। कंचन कलश जगमगे नग के, भागे सकल अमंगल जग के। डोलत ग्वाल मानो रण जीते, भय सबहि के मन के चीते। अति आनंद नंद रस भीने, पर्वत सात रत्न के दीने। कामधेनु तेनेक नवीन, नवीन नवीन गाय हैं। द्वैलख धेनु द्वजिन को दीने। नंद द्वार जे याचक आए, बहुरो फिरी याचक ना कहाए। इतना दान दिया कि वे दानी हो गए, याचक दानी हो गए। इतना दान उन्हें मिला कि वे दानी बन गए। स्वयं याचक बनकर आए थे, पर ऐसा बाबा ने दिया, केवल बाहरी संपत्ति नहीं दी, हृदय संपत्ति भी प्रदान कर दी, प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। वो दूसरों को देने वाले हो गए। 84 जी में आता है, जब उसकी फलस्तुति पढ़ो, 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर। छुटी 84 भ्रमणते, निरखे जुगल किशोर। निरखे जुगल किशोर, भोर अरु रैन न जाने। पिए रूप रस मत भयो, कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षण भक्ति होए, आनंद हितकारी। अरु वृंदावन वास, सखी सुख के अधिकारी। अधिकार प्राप्त हो गया, वे किसी को भी ये पद दे सकते हैं। ये है यहाँ की महिमा। जो याचक थे वे दानी बन गए। नंद द्वार जे याचक आए, बहुरो फिरी याचक न कहाए। घर के ठाकुर के सुत जायो,
सूरदास तब सब सुख पाए। वो सारा सुख यही है। प्रभु जब हृदय में प्रकट हो गए ना, परमानंद तभी है। महावन में ये लीला हो रही है, जो आता है परमानंद में डूबा हुआ है। आज आनंद ही रहने दो, कल पूतना उद्धार कराएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।